भारत के प्रमुख पठारी प्रदेश में, भारत के प्रमुख पठारी प्रदेश के बारे में क्या ध्यान रखना है? पहला नंबर पॉइंट मालवा का पठार। क्या? मालवा का पठार। यह पठार सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित पठार है। यह पठार सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित पठार है, जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह पठार सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित पठार है, जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह पठार सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित पठार है, जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह मुख्यतः दक्षिण पूर्व राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यह सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित पठार है, जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह मुख्यतः दक्षिण पूर्वी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसका ढाल सामान्यतः उत्तर से पूर्व की ओर, इसका ढाल सामान्यतः कहाँ है? उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर, यानी उत्तर से उत्तर, ये उत्तर, ये पूर्व, उत्तर से पूर्व की ओर। यह मेन पॉइंट मालवा के पठार, यह सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित पठार है, जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। मुख्यतः दक्षिण पूर्व राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। कहाँ विस्तार है इसका? ये दक्षिण पूर्व राजस्थान और इसके अलावा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मालवा का पठार, यह पठार सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित पठार है, जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह मुख्यतः दक्षिण पूर्व राजस्थान, यानी राजस्थान में कौन सी जगह? दक्षिण पूर्व राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ पठार है मालवा का पठार। मैं से मालवा, मैं से मध्य प्रदेश के पास क्या? दक्षिण पूर्वी राजस्थान इसमें फैला हुआ है। इसकी ढाल देखें तो ढाल कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर से पूर्व की ओर है। ये उत्तर है, ये पूर्व, उत्तर से पूर्व की ओर है। मालवा के पठार के उत्तर में, अब ये चीज़ मेन है, जैसे मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है, और उत्तर पूर्व में बघेलखंड का पठार है। यानी मालवा का जो पठार है ना, इस मालवा के पठार के उत्तर में कौन सा है? बुंदेलखंड का, और उत्तर पूर्व में कौन सा? बघेलखंड का पठार है। मालवा के पठार के उत्तर में तो कौन सा है? बुंदेलखंड, और उत्तर पूर्व में कौन सा? बघेलखंड का पठार है। मालवा के पठार पर सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल है। मालवा के पठार पर सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल है। मालवा के पठार पर सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार के बारे में क्या जानना? छोटा नागपुर का पठार दक्षिणी बिहार व झारखंड राज्य में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार है, ये जैसे बिहार है, बिहार का कौन सा? दक्षिणी बिहार, और ये झारखंड। दक्षिणी बिहार और झारखंड में कौन सा फैला हुआ है? दक्षिणी बिहार और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 750 मीटर है। छोटा नागपुर के पठार की औसत दक्षिणी बिहार और झारखंड में फैला हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई 750 मीटर है। करोड़ों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी की क्रिया में मैग्मा के दबाव से यह पठार ऊपर उठकर गुंबदाकार पठार में बदल गया। करोड़ों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी की क्रिया से मैग्मा के दबाव से यह पठार ऊपर उठकर गुंबदाकार पठार में बदल गया, जिसके ऊपर वर्तमान में झारखंड राज्य बसा हुआ है। जिसके ऊपर वर्तमान में कौन बसा हुआ है? झारखंड राज्य बसा हुआ है। जिसके ऊपर वर्तमान में झारखंड राज्य बसा हुआ है। यही कारण है कि झारखंड खनिजों के भंडार के उत्पादन की दृष्टि से, यही कारण है कि झारखंड खनिजों के भंडार के उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। झारखंड क्या चीज़? खनिजों के भंडार के उत्पादन की दृष्टि से कैसा राज्य है? समृद्ध राज्य है। छोटा नागपुर का पठार भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार क्या चीज़ है? भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है। और क्या जिस गुंबदाकार पठार है, जिसके ऊपर वर्तमान में झारखंड राज्य बसा हुआ है। यही कारण है कि झारखंड खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। झारखंड के खनिजों के भंडार के उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। छोटा नागपुर का पठार भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है। इसी कारण इसे भारत के खनिजों का अजैब घर या फिर भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, ध्यान रखना। दक्षिणी बिहार, इसका छोटा नागपुर का विस्तार का है दक्षिणी बिहार और झारखंड में। और भारत को खनिजों का अजैब घर या भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? झारखंड को कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है। इसी कारण इसे भारत के खनिजों का अजैब घर या भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अगला है लावा का पठार। कौन सा पठार? लावा का पठार ध्यान रखना है। लावा का पठार ताप्ती नदी, ये नर्मदा, ये सतपुड़ा और ये ताप्ती, ठीक
ठीक है। ऊपर है विंध्याचल, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। इस ताप्ती के दक्षिण में कौन सा पठार है? लावा का पठार है। ताप्ती नदी के दक्षिण में 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लावा का पठार मुख्यतः महाराष्ट्र व दक्षिणी पूर्वी गुजरात राज्य में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र में, और इसके अलावा दक्षिण पूर्व गुजरात, दक्षिण ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व गुजरात राज्यों में फैला हुआ है लावा का पठार। आगे कर्नाटक या मैसूर का पठार, कर्नाटक या मैसूर का पठार, यह सबसे प्राचीन पठार है। यह क्या है? सबसे प्राचीन पठार है जिसका विस्तार मुख्यतः कर्नाटक राज्य में है। यह सबसे प्राचीन पठार है जिसका विस्तार मुख्यतः कर्नाटक राज्य में है। इस पठार की चट्टानें बहुत कठोर एवं प्राचीन है। यह सबसे प्राचीन पठार है जिसका विस्तार मुख्यतः कर्नाटक राज्य में है। जिसका विस्तार मुख्यतः कर्नाटक राज्य में है। इस पठार की चट्टानें बहुत कठोर एवं प्राचीन है। इस पठार की चट्टानें क्या? बहुत कठोर एवं प्राचीन है। इस पठार की प्रमुख नदी कावेरी नदी है। इस पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। पहला नंबर पॉइंट, यह सबसे प्राचीन पठार है जिसका विस्तार मुख्यतः कर्नाटक राज्य में है। यह सबसे प्राचीन पठार है जिसके विस्तार मुख्यतः कर्नाटक का पठार, या फिर इसी को बोलते हैं मैसूर का पठार। यह सबसे प्राचीन पठार है जिसका विस्तार मुख्यतः कौन से? कर्नाटक राज्य में। इस पठार की चट्टानें बहुत कठोर एवं प्राचीन है। इस पठार की प्रमुख नदी कौन सी? कावेरी नदी है एवं इसकी दक्षिणी सीमा नीलगिरी पहाड़ियाँ बनाती है। कर्नाटक का पठार है, ये कर्नाटक राज्य में, ठीक है। इसकी दक्षिणी सीमा कौन बनाती है? नीलगिरी पहाड़ियाँ बनाती है। धारवाड़ का पठार भी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। धारवाड़ का पठार भी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है, तथा यह परिवर्तित चट्टानों से बना है, जिसकी पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ व ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में, तथा ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। ये धारवाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में। इसके पश्चिम में क्या चीज़ है? इसके पश्चिम में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ठीक है। पश्चिम ये वाला हो गया। इसके पश्चिम में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में, इसके पश्चिम में क्या चीज़ है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, और इसके अलावा क्या चीज़ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में, कर्नाटक या मैसूर का पठार सबसे प्राचीन पठार है जिसका विस्तार कर्नाटक राज्य में है। चट्टानें बहुत कठोर एवं प्राचीन है इसकी, और इस कर्नाटक पठार की प्रमुख नदी कौन सी? कावेरी नदी है। इसकी दक्षिणी सीमा नीलगिरी पहाड़ियाँ बनाती है। कर्नाटक पठार की दक्षिणी सीमा नीलगिरी पहाड़ियाँ बनाती है। आगे धारवाड़ का पठार कौन से राज्य है? कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में, तथा यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इसकी पश्चिमी सीमा, ये धारवाड़ का पठार, इसकी पश्चिमी सीमा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ व ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, पश्चिमी सीमा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ व ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। जिसके पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ व ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। अब भारत के जलप्रपात में देखना है। भारत का जलप्रपात जोग, गरसोपा या जिरसपा, महात्मा गांधी जलप्रपात,